शादी वाले घर में कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। बड़ी सी एलसीडी पर लगे गाने के बोलों के साथ लड़कियां रक्स की मशक करती नजर आ रही थीं। अक्खां सुरमे कालियां, जिस्म एक कचदानी, सोने मुखते लाल सूट, बड़ा पाया ही जचदानी। अरे छम्मी आंटी को तो उठाओ। नाचती हुई लड़कियों की नज़र मेकअप करती छम्मी आंटी पर पड़ी। गाने की रिहर्सल में आंटी छम्मी शामिल हो जाएं तो समझो वो गाना सुपरहिट था। हाँ हाँ भाई, उसके बगैर तो हर महफिल अधूरी है, बल्कि ये तो हर महफिल की जान है। बुलाओ इसे इधर। वो जो वहाँ मौजूद औरतों का मेकअप करने में मसरूफ थी, उनकी बात सुनकर फौरन हाथ से ब्रश छोड़कर लड़कियों की टोली में कूद गईं। सोने मुक्ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदानी। उनका एक एक स्टेप आज भी लड़कियों से कहीं जानदार था। कमरे में मौजूद सारी औरतें उठकर इन्हें दाद देने करीब चली आई थीं। अब तालियों की सूरत वो सबसे दाद वसूल कर रही थी। हर फन मौला शख्सियत की मालिक छम्मी आंटी हर महफिल की जान थी। दुनिया का कोई काम ऐसा ना था जो उन्हें नहीं आता था। मेकअप से लेकर कुकिंग और कुकिंग से लेकर घर की तज़ीन और आइश, सारे कामों में माहिर थीं। यही नहीं, पहनने ओढ़ने का भी ऐसा सलीका था जो उनकी दोनों बहुओं को न था। तैयार होकर उनके साथ चलती तो देखने वाले आज भी उन्हें उनकी बहन कह देते थे। वाह वाह, शमी बाजी तुसी कमाल हो। कमाल नहीं भई, ये लफ्ज़ बाजी के लिए थोड़ा पड़ता है। बाजी तो लाजवाब है। खानदान की सारी औरतें उनकी गर्विदा थीं। उनके रक्स के अंदाज को सराह रही थी। तब ही दरवाज़ा खुला और तहसीन बड़ी बहू अंदर आ गई। फूफो आप यहाँ हैं? उसके चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत बता रही थी कोई काम गड़बड़ हो गया था। उसे देखकर वो लड़कियों के दायरे से बाहर निकल आई। क्या बात है, तेरे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? खैर तो है ना? उसकी आदत थी, जहाँ कोई चार बंदे खुशी से बैठे होते वो इसी तरह किसी अनहोनी की सूरत नाज़िल होकर महफिल का सारा मज़ा किरकिरा कर डालती थी। उससे पहले कि वो कुछ बताती, उसके पीछे पीछे खुले दरवाजे से किंजा पोती एक अदद पैकेट उठाए आ गई थी। उन्होंने सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए बेजारी से दोनों की तरफ देखा। ना, ये कौन दे गया है? खोलो तो ज़रा, हम भी देखें इसमें क्या है। इसी पैकेट के बारे में तहसीन उसे बताने आई थी, जिसे किंजा के हाथ में देखकर वहां मौजूद सारी औरतें इनके गिर्द इकट्ठी हो गई थीं। खोलो भई, किसने भेजा है ये तोहफा? दोनों माँ बेटी तहसीन और किंजा के चेहरों से साफ पता चल रहा था। पैकेट में जो कुछ भी था वो दोनों पहले ही देख चुकी थीं, बल्कि देख कर दिली सदमे का शिकार भी नजर आ रही थीं। ये तोहफा अवैस के घर से आया है, खोलो और दिखाओ अपनी दादी को भी। तहसीन का जी चाह रहा था होने वाले दामाद के घर से आए इस तोहफे को डिब्बे समेत उठाकर चूल्हे पर रखकर जला डाले। कोई भला ऐसा भी करता है? वो जो पिछले पूरे एक हफ्ते से माइयों के जोड़े का इंतजार कर रही थी, कितने अरमान थे कि वो लोग माइयों का सूट लाएंगे तो छोटा सा फंक्शन हो जाएगा, खाना वो घर पर बना लेगी, सात सुहागनें मिलकर किंजा को तेल लगाकर माइयों का जोड़ा पहना देंगी। लेकिन यहाँ तो सिरे से सारे अरमानों पर पानी फेर दिया गया था। सादा सा पीला जोड़ा, वो भी ऑनलाइन भेज दिया गया था। न केक, न चूड़ियाँ, न मेहंदी, न फूल, न गजरे। पैकेट खुला तो उसे देखकर छम्मी का भी मुंह खुला रह गया। बच्ची का कोई अरमान पूरा ना किया था, एक खाली जोड़ा रवाना कर दिया था। बुशरा किंजा की सास ने। देखा आपने, ये सादा सा जोड़ा पहनेगी मेरी बेटी, साथ मैंने फूलों का कोई जेवर और ना कान से पकड़कर यूं भेज दिया जैसे खुद दूसरे मुल्क में रहते हों। तहसीन की हालत रोने वाली हो रही थी। इतनी बेकदरी! एक ही शहर में रहते हुए कोई माइयों का जोड़ा पार्सल भी करता है? जिस रोज से रिश्ता हुआ था, अवैस की फैमिली की कोई एक भी अदा उसे ना भाई थी। ये तो सास ने पकड़कर जबरदस्ती रिश्ता करवा दिया था, वरना वो इस रिश्ते पर राजी न थी। अब जरा सी बात होती तो फौरन उनके पास शिकायत लेकर आ जाती। अब तो ये हाल था, एक सिर्फ छम्मी ही नहीं, वहां मौजूद सारी औरतें दांतों तले उंगलियां दबाए जोड़े का मुआयना कर रही थीं। और किंजा तो ये मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। ना मेरी बच्ची, ना रो। तू तो ऐसे रो रही है जैसे आज ही तेरी रुखसती हो रही है। बस कर दे। अब क्या इतनी सी बात पर रो रो कर दरिया बहा डालेगी? ये नीर कहाँ से बरसे हों, ये बदली कहाँ से आई है? जितने मुंह उतनी बातें। जोड़ा देखकर छम्मी का दिल भी रंजीदा हो गया था, लेकिन उनकी खूबी थी वो अपने दिल की कैफियत किसी पर जाहिर ना होने देती थी। चुप कर जा मेरी बच्ची, एक दफ़ा अवैस को हमारे हत्थे चढ़ जाने दे, फिर देखना मैं कैसे उसके कान खींचती हूँ। किंजा को खुश करने का कोई और रास्ता न था। शादी में चंद दिन बाकी थे, अब फजूल बातों को बुनियाद बनाकर रोना बेकार था। उन्होंने अवैस की बात करके उसे खुश करने की कोशिश की। लेकिन दादो, मेरा माइयों का ड्रेस,
उसे अपने जोड़े की फिक्र सता रही थी। वो तो ये सोचकर पागल हो रही थी ये बेकार सूट देखकर उसकी फैमिली में कितनी बातें सुनेगी। चलो हम अभी तुम्हारे माइयों के ड्रेस का ऑर्डर देते हैं, अभी कुछ देर में ड्रेस घर आ जाएगा, फिर तो तुम खुश हो ना। दादू ने इस मसले का हल चुटकियों में निकाला था। वो पैकेट में पड़े सूट को परे धकेलती दादी के गले आ लगी। यू आर द ग्रेट दादो ऑफ द वर्ल्ड। इसका मसला हल हो गया तो वो उसका माथा चूम कर दौड़ गई। इन्हें किंजा की खुशी सबसे ज्यादा अजीज थी। उसके जाते तहसीन ने सास को घेर लिया। अब तो आपने ये मसला हल कर दिया, लेकिन ये तो रोज रोज नहीं हो सकता। आप तो साफ पता चल रहा है वो शादी का ड्रेस भी कोई अच्छा नहीं लाने वाले। तो क्या हम किंजा के वलीमे का ड्रेस भी खरीद कर रखें? उन्होंने आर्जी तौर पर मसला हल किया था। वो इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं था। ये बात वो भी जानती थी। वो तो सिर्फ बच्ची को खुश करने के लिए ऐसा बोल दिया था, वरना ये तो वो भी जानती थी ऐसे कामों के शुरू में दिलों में बाल आ जाए तो सारी जिंदगी खलीज की तरह चलते हैं। वो तो बच्ची है तहसीन, लेकिन तुम तो अकल से काम लो। जोड़ों से घर नहीं बनते, हाँ बर्बाद ज़रूर हो जाते हैं। फैमिली की सारी बड़ी बूढ़ियाँ वहाँ मौजूद थीं, जो शम्मी आंटी की अक्लमंदी पर दाद दिए बगैर ना रह सकीं। किंजा और अवैस एक दूसरे को पसंद करते थे। फ़ोन पर हुई दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत का रूप धार गई थी। एक ही सेक्टर में रहते थे, एक ही जैसा स्टेटस था। रिश्ता हो जाना कोई ऐसी अनोखी बात ना थी। लेकिन तहसीन को अवैस की फैमिली एक आंख न बाई थी। उसने पहली बार ही अवैस के घर से होकर आने पर सास को साफ लफ्ज़ों में जवाब दे डाला था। नईम शोहर का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ख्याल था। वो लोग स्टेटस में तो उनके हम पल्ला थे, लेकिन जितने लोगों से उनके बारे में पूछा किसी एक की राय भी उनके बारे में अच्छी ना पाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा काजी। किंजा मामा पापा की तरफ से साफ जवाब पाकर परेशान हो गई। वो किसी भी कीमत पर अवैस को पाने का सोच चुकी थी। उसने अवैस से मिलकर घर से भागने का प्लान बना लिया था। वो तो भला हो तू बच छोटी बहन का, जिसने बरवक्त दादी को मतला कर दिया। छम्मी ने इसी रात घर से भागते हुए ऐन मौका पर किंजा को गेट के पास से पकड़ लिया था, जब सारा घर नींद में मदहोश पड़ा था। अवैस बाहर गाड़ी लेकर उसे लेने आ चुका था। तब उन्होंने बड़ी समझदारी से अवैस को समझा बुझाकर वहां से चलता किया। उन्होंने इन दोनों से वादा किया था कि अभी वो यहाँ से चला जाए तो वो हर कीमत पर उनकी शादी करवा कर रहेगी। किंजा और अवैस से इस रात का किया वादा उन्होंने पूरा कर दिया था। किस तरह नईम और तहसीन को राज़ी किया था ये वही जानती थी, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी से पोती को हाथ पकड़कर गलत राह से मोड़ लिया था। अब तहसीन छोटी छोटी शिकायत लेकर उसके सामने आन खड़ी होती। अवैस के हाँ से हो भी हूँ भी तो अवैस के हाँ से हूँ भी किया जाता तो वो सास के सर पर आन खड़ी होती। देख लें, आपको ही शौक चढ़ा था ये रिश्ता करने का। ये लोग तो इस काबिल ही ना थे कि हम इन्हें बेटी देते। बात माइयों के जोड़े से शुरू हुई थी, आगे तो बहुत से मरहले पड़े थे। कोई ऐसा करता है? अकलौते बेटे की शादी, अपने स्टेटस का भी ख्याल नहीं रखा। वन डिश ही लगाई थी तो मटन लगा लेते, वो भी चिकन खिलाकर बड़ी बहादुरी दिखाई है। और कपड़े देखे थे उनकी बेटियों के, और ख़ुद बुशरा ने क्या पहना था? भला आज के दौर में भी कोई ऐसा घटिया नेट पहनता है? हज़ार हज़ार रुपए वाले ड्रेस थे सबके। शादी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बातें थीं कि ख़त्म होने में नहीं आ रही। कोई ढंग का जोड़ा मेरा भी नहीं बनाया, सारे जोड़े इतवार बाजार से खरीदे हैं उन्होंने। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इन कपड़ों की तरफ देखूं भी। किंजा का चौ भी 2 दिन में ही उतर गया था। मुंह दिखाई में क्या दिया है अवैस ने? तहसीन टटोलती नज़रों से उसका जायजा ले रही थी, जिसके गले या हाथों में कहीं भी मुंह दिखाई का तोहफा नजर नहीं आ रहा था। ये अंगूठी दी है उसने। जब छोटी उंगली से धान पानसी अंगूठी उतारकर मम्मा की तरफ बढ़ाई तो तहसीन के साथ साथ तूबा की भी हंसी छूट गई। ये मुंह दिखाई का तोहफा है? हंसते हंसते उसके उनके पेट में बल पड़ गए थे। ये मिनी सी रिंग, ऐसे जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देकर बहला दिया क्या हो। हनीमून पर जाने का भी इरादा है ये बरखुरदार का, या बस यही समंदर की आती जाती लहरें गिनवा देगा? तहसीन की तसल्ली न हो रही थी। एक ही फेरे में सारे सवाल कर डाले। अवैस तो अपनी अम्मी के सामने बोलता ही नहीं। मैंने पूछा तो कहने लगा अम्मी से पूछकर बताऊंगा। किंसा को भी 4 ही दिनों में अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। क्या क्या ख्वाब देखे थे, सब चकनाचूर हो गए। छम्मी पास बैठी खामोशी से सब बातें सुन रही थी।
जानती थी तहसीन की यही हरकतें रही तो किंजा अपने घर कभी आबाद ना हो पाएगी। बेटा, माँ बाप से पूछना तो अच्छी बात है। उसकी अम्मी ज़रूर उससे कहेंगी कि तुम्हें लेकर कुछ दिनों के लिए सैर करके आए। उन्होंने किंजा को समझाते हुए पहली बार उनकी बातों में मुदाखलत की थी। वो देख रही थी। काफ़ी देर से तहसीन उसे मुसलसल इश्तियाल दिला रही थी। अब कल को क्या मूसा शादी के बाद तहसीन को बिना बताए तो कहीं नहीं जाएगा? ना अगर वो ऐसा करेगा तो क्या तुम्हारी मम्मा को ये सब अच्छा लगेगा? उन्होंने बिल्कुल वक़्त पे चोट की थी। तहसीन ने बिलबिलाकर सास की जानिब देखा, जिन्होंने उसके बेटे का हवाला देकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वह भला कैसे चुप रह सकती थी? झट से बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ फूफो। उसकी सास की तरह आते ही बहू से सलामी के सारे पैसे हथिया लूँ। मैंने तो सोचा है मूसा को हनीमून के लिए खुद अपने पास से पैसे देकर भेजूंगी कि जाओ बेटा जाओ, बहू को लेकर सैर करके आओ। उसकी सास ने तो सलामी के सारे पैसे भी उससे ले लिए हैं। तहसीन की शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। वो देख रही थी कि किंजा के चेहरे पर भी सास के जिक्र से नाखुशगवारी गवारी के आसार उमड़ आए थे। वही अवैस जिससे शादी करने के लिए वो चंद दिन पहले तक मरी जा रही थी। इसमें अब 100 ऐब निकलने लगे थे। कल तक जिसे पाने के लिए वो माँ बाप की इज्जत का सौदा करने पर भी तैयार हो गई थी, अब उसकी इज्जत को अपने ही घर वालों के सामने नीलाम कर रही थी। और ये सब उससे तहसीन करवा रही थी। वो जान गई थी तहसीन उसे कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बनने देगी और सारी उम्र इसकी ज़िंदगी में जहर घोलती रहेगी। तुम्हें हनीमून के लिए उसके तरले करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नईम से कहकर तुम दोनों के हनीमून का इंतज़ाम करवा दूंगी। और तुम्हें उसकी माँ को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तुम घर नहीं जाओगी। अवैस को फ़ोन करो, वो अपना बैग लेकर इधर ही आ जाए। यहीं से तुम दोनों हनीमून पर रवाना हो जाना। तहसीन सास पर रोब झाड़ते हुए बेटी को अपना फैसला सुनाकर किचन में चली गई थी, जहां रात के खाने के लिए मुलाजमा को हदायत देनी थी। वो उठ कर गई तो वो किंजा के करीब आन बैठी। कितनी मोहब्बत करती हो तुम अवैस से? दादो का सवाल उसे इस वक्त बड़ा बेमोहर लगा। ये क्या बात हुई दादो? अवैस से मोहब्बत ही तो थी, तभी तो इतनी रुकावटें पार करके उससे शादी की है। हाथ में मोबाइल पकड़े उसने थोड़ा शर्मा कर जवाब दिया, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये तुम्हें कभी उसके साथ खुश नहीं रहने देगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों से दिलों में बाल आ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये बाल बढ़ते बढ़ते खलीज का रूप धार लेते हैं और दो चाहने वाले ना चाहते हुए भी इन खलीजों में बट कर रह जाते हैं। उनका मकसद उसे उसे आगाह करना था। वो जिस खामोशी से मम्मा की बातें सुन रही थी, उससे यही पता चलता था कि वो उसके इरादों पर आंखों बंद करके चलने को तैयार बैठी थी। अल्लाह ना करे दादो, आप तो ऐसी बात ना करें। आपको तो पता है मैंने कितनी मुश्किलों से वैस को हासिल किया है। वो तो जुदा होने का सोचकर कांप गई थी। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। कभी अपने दिल से ये बात ना निकालना कि तुमने कितनी मेहनत से उसे हासिल किया है, उसे पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। अब किसी के भी कहने में आकर उसे मत छोड़ देना, भले वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। दादी की बात सीधी उसके दिल पर लगी थी। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसके मिलने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। इस वक्त यही दादी थी जिन्होंने उसका साथ दिया था। तभी उसके मोबाइल पर अवैस का मैसेज आ गया। स्क्रीन पर उसका तहरीर करदा पैगाम पढ़कर वो अपने आप मुस्कुरा दी। क्या कह रहा है? वो उसकी मुस्कुराहट से समझ गई थी, हो ना हो मैसेज अवैस का ही होगा। पागल है, गाड़ी लेकर गेट पर खड़ा है, कह रहा है सबसे नज़र बचाकर बाहर आ जाओ, आइसक्रीम खाकर आते हैं। दादो को इसका मैसेज पढ़कर सुनाते हुए वो मुस्कुरा उठी थी। तो जाओ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? उठो जाओ। उसने हाथ से पकड़कर उसे सोफे से उठा दिया। लेकिन वो मम्मा, उसे डर था तहसीन को बताए बिना गई तो वो माइंड कर जाएंगी, कुछ नहीं कहेगी वो। मैं उसे समझा दूंगी। और सुनो, आइसक्रीम खाकर घर के लिए भी पैक करवा लेना। सास को जाकर दोगी तो उसे खुशी होगी। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। वो कमरे से निकलकर गेट की तरफ बढ़ रही थी जब दादो के कहे अल्फाज मजबूती से पल्लू में बांधती गेट पर पार कर गई। किंजा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? थोड़ी देर बाद तहसीन उसे ढूंढती हुई कमरे में आई थी। वो तो चली गई। कहाँ? वहीं जहाँ उसे जाना चाहिए था। शम्मी ने उसे किंजा के जाने की इत्तला दी। लेकिन क्यों? तहसीन हैरत से सास पर निगाहें टिकाए पूछ रही थी, जिन्होंने किंजा को आनन फानन दौड़ा दिया था। इसलिए कि अवैस उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो उससे 2 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लेने आया तो वो कच्ची डोरी से बंधी उसके साथ चल दी। वो जानती थी उनकी बातें भी उनकी तरह निराली थीं। ज़रूर उन्होंने ही किंजा को अवैस के साथ चलता किया होगा।
फूफो, आप भी हद करती हैं। भला ऐसे भी कोई अपनी ही पोती को घर से चलता करता है। वो गुस्से से दांत पीसती कमरे से बाहर निकल गई थी और वो बड़े मुतमईन से अंदाज में टीवी पर लगी किंजा की शादी की मूवी देखने लगी, जहां उनके डांस का सीन चल रहा था। सोने मुक्ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदानी। वो मुस्कुराते हुए सबके खिले खिले रूप को देख रही थी। उन्होंने सोचा, शादी का दिन कितना खुशगवार और हसीन होता है। हर माँ अपनी बेटी को अपनी दुआओं के साए में नए घर, नई जिंदगी की तरफ रुखसत करती है। काश उसकी उस दिन की सोच सारी जिंदगी पर गालिब आ सके। आमीन। इस छोटी सी दुआ के साथ वो ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं, जहां इन्हें शुक्राने के 2 नफल अदा करने थे। किंजा इज्जत व आबरू के साथ अपने घर की हो गई थी। वो सोच रही थी कि एक वो रात थी जब उन्होंने किंजा को इसी गेट को पार करने से रोक लिया था, और आज उन्होंने उसे अवैस के साथ भेजकर बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि वो जानती थी इस रात और आज के रोशन दिन में बहुत फर्क था। आज वो उसकी बीवी थी, जिसे दुनिया की कोई ताकत उसके साथ जाने से नहीं रोक सकती थी।